बड़ी खबर आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी की आज जनसभा होने वाली है। चिक्कबल्लापुर और कोलार में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और पीएम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। तो देखिए, आज चुनावी हुंकार भरते हुए कर्नाटक में नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भाजपा की कर्नाटक इकाई ने जानकारी दी है कि दोपहर करीब 2 बजे चिक्कबल्लापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी ने सीट से राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु जाएंगे, शाम 4 बजे पैलेस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और बेंगलुरु शहर भाजपा का गढ़ है। और अब बात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। दरअसल आज वो राजस्थान के दौरे पर है। राजस्थान के भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे भीलवाड़ा में अमित शाह की जनसभा होने वाली है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज राजस्थान का दौरा, तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, 11 बजे का एक टाइम होगा जब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। पहले फेज का चुनाव कल संपन्न हो चुका है और अब दूसरे फेज के चुनाव में तमाम जो दिग्गज है वो इस वक्त जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भीलवाड़ा में आज पहुंचने वाले हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। वहां पर जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीलवाड़ा का आज कार्यक्रम, रैली को संबोधित करने का भी आज कार्यक्रम है। तो आपको बता दें, दूसरे फेज की सीटों को साधने में अब गृह मंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं। भीलवाड़ा में रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद 12:30 बजे कोटा का भी कार्यक्रम है, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट मथुरा का कार्यक्रम है। तो बैक टू बैक उत्तर प्रदेश और राजस्थान का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि आज भीलवाड़ा में सीएम योगी भी मौजूद होंगे गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जो कि प्रचार करेंगे। भीलवाड़ा के बाद दोपहर को 2 बजे राजस्थान के उदयपुर का भी कार्यक्रम है, जहां पर सभा को संबोधित करेंगे और शाम को 6 बजे जोधपुर में रोड शो में भी शामिल होंगे। तो फर्स्ट फेज में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद ये भीलवाड़ा का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का, जो काफी अहम माना जा रहा है। तो वहीं बात कुछ और खबरों की करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे 3 राज्यों का दौरा। बिहार और यूपी का दौरा राहुल गांधी करेंगे। बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के अमरोहा में जनसभा को संबोधित राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। उम्मीदवारों के समर्थन में राहुल गांधी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभा को कर रहे हैं। असम के नगांव में चुनावी रैली राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। तो 3 राज्यों का दौरा और ताबड़तोड़ प्रचार राहुल गांधी आज करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित वो करेंगे अमरोहा में, तो उस वक्त अखिलेश यादव यानी कि सपा के अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। एक के बाद एक दौरा राहुल गांधी का काफी अहम माना जा रहा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग कल हो चुकी है और अब दूसरे चरण का चुनाव होना है। सभी जो दिग्गज हैं वो पूरी ताकत झोंके हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जनसभाएं संबोधित की जा रही है, जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में बिहार, यूपी और असम दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। हालांकि क्या कुछ वो कहते हैं देखना होगा। कल देखिए किस तरीके से वोटिंग परसेंट की बात करें तो इतना ज़्यादा अच्छा वोटिंग परसेंट नहीं रहा अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले सालों से। और ये कहा जा रहा था कि लोगों में वो उत्सुकता नहीं थी, वो जोश नहीं था। कल वोटिंग पैटर्न में वो नज़र भी नहीं आया। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा जिस तरीके से दिग्गज प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद कैसे जनता को साधा जाता है। राहुल गांधी की बात करें तो 3 राज्यों का दौरा करते हुए आज नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। शुरुआत करते हैं अखबारों मौजूद खबरों की, जिसमें सबसे पहले फ्रंट पेज पर तमाम अखबारों में फिलहाल चुनावों से संबंधित हेडलाइन ही दिखाई दे रही है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 66% की वोटिंग हुई है और इस बीच त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग हुई है, तो बिहार में सबसे कम 48% वोटिंग यानी कि मतदान किया गया है। अमर उजाला मेरे पास यहाँ पर हेडलाइन दी गई कि लोकतंत्र के उत्सव में मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। पहले चरण में 68.29% वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे अधिक यहाँ पर लक्षद्वीप
लक्षद्वीप को बताया गया है, जहां पर 83.88% वोटिंग की गई और सबसे कम बिहार में, जहां पर करीबन 48.88% वोटिंग की गई है। 102 सीटों के ऊपर मतदान हुआ। इस बीच उत्साह लोगों में देखा गया, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए थे, स्क्रैच कार्ड्स लोगों को दिए जा रहे थे कि जो पहले 50 वोटर्स होंगे जो आएंगे वोट डालने के लिए, कास्ट करने के लिए, उनको स्क्रैच कार्ड दिए जाएंगे। लोगों को लुभाने के लिए ये सब चीजें की जा रही थी और इसके साथ साथ में क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए तमाम जो पोलिंग बूथ थे वहां पर पानी का इंतजाम हुआ, ORS वाटर का इंतजाम हुआ। ये सब फैसिलिटीज भी रंजना वहां पर की हुई थी ताकि वोटर ज्यादा से ज्यादा आए, लेकिन फिर भी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो सिर्फ 68% तक ही रही। देखिए, दरअसल 1,82,00,000 जो फर्स्ट वोटर्स जो थे वो चुनावी वोट करते इस बार नजर आते और ऐसे में उनको ध्यान में रखते हुए कई इंतजाम किए गए थे कई कि आखिर वो वोट करें तो, और इसी से उन्हें एक्साइटमेंट भी हो। बढ़ते आगे और पहले चरण के चुनाव में दिखा जबरदस्त उत्साह और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर संदेश दिया। धर्म गुरुओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो बीते दिन आपने तस्वीरें देखी होगी, तमाम दिग्गज चुनाव में वोटिंग करते नजर आए और उसके बाद उन्होंने दूसरों को भी प्रेरित किया। यही कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। और तमाम सुपरस्टार की बात करें तो रजनीकांत की भी तस्वीरें हमने देखी, रजनीकांत ने भी वोट किया, धनुष ने भी वोट किया, यानी कि तमाम दिग्गजों की बात करें, नेताओं की बात करें, धर्मगुरुओं की बात करें तो सभी ने वोट किया और दूसरे से भी अपील की कि आप भी वोट करें। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले मतदान और फिर जलपान तो आपने सुना होगा, लेकिन पहले मतदान फिर कन्यादान, खासतौर पर उत्साह देखने को मिला। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मतदान के लिए लोगों में उत्साह नजर आया, जहां पर मंडप से वोट डालने के लिए दूल्हा दुल्हन पहुंचे और वहीं दुनिया की सबसे छोटी महिला ने भी मतदान किया। व्हील चेयर पर वोट डालने दिव्यांग पहुंचे। तो अलग अलग तस्वीर आप देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीर है, जहां पर आप एक ब्राइड को देख पाएंगे, एक दूल्हा दुल्हन दोनों वहां पर जोड़े से पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। और ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कल मैं खुद वहां पर मौजूद थी। मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो ब्राइड आप देख रहे हैं और उसका कहना था कि शादी हो गई है, अब विदा होनी है, लेकिन विदा के पहले मैं अपना अधिकार का प्रयोग करने आई हूं। और उसने लोगों से भी अपील की कि आप लोग अपने घर से निकलिए और अब वोट डालिए। और बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी और जिक्र यहाँ पर है उत्साह, ऊर्जा, उमंग, जैसा कि पलक ने भी जिक्र किया। देखिए, उत्साह इसलिए क्योंकि जयपुर में शुक्रवार को मतदान करने के लिए 2 दुल्हन शादी के जोड़े में पहुंच गई और ऊर्जा इसलिए कि चेन्नई में शुक्रवार को बैसाखी के सहारे मतदान करने पहुंची बुजुर्ग महिला की मदद करते पुलिसकर्मी नजर आई। और उमंग इसलिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर से भी एक खूबसूरत तस्वीर आई, जहाँ मतदान करने के बाद स्याही का निशान दिखाते नजर आए एक कपल। यानी कि कुल मिलाकर कल की बहुत सारी तस्वीर आज के अखबारों में छाई हुई हैं, अलग अलग ये तस्वीरें हैं। आगे बढ़ेंगे गूगल पर भी, क्योंकि चुनाव का जो खुमार था वो छाया रहा। पहले चरण के मतदान पर उसने अपना डूडल बदला, ऐसा गूगल अक्सर करता है। गूगल ने डूडल में लगाया वोटिंग चिन्ह। और कल आपको याद होगा, अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च कर रहे होंगे, गूगल का इस्तेमाल आप कर रहे होंगे, तो देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से बाकायदा जो जब आप वोट करते हैं तो आपकी उंगली में जो स्याही लगाई जाती है उसके निशान के साथ कल ये कह सकते हैं आपके गूगल पर भी चुनाव का जो खुमार था वो छाया हुआ था। और हमेशा गूगल इस तरीके से मैसेज देने की कोशिश करता है, जब वुमेंस डे होता है तो वो अपने डूडल को उसी तरीके से बना देता है। इसके अलावा आप देखिए, जब कोई भी स्पेशल डे होता है तो कहीं ना कहीं गूगल की इस तरह की क्रिएटिविटी सामने आती है। और प्रीति हो भी क्यों ना, क्योंकि जब हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारत का नाम सबसे पहले आता है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लोकतंत्र के पर्व को उतने ही उत्साह और उमंग के साथ में मनाना। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद उनके द्वारा किया गया। और वो पोस्ट भी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने पोस्ट करके लिखा और बताया कि क्या कुछ उनकी भावनाएं हैं। और सभी लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट फेज में वोटिंग करी है उन्होंने लिखा कि ग्रेट रिस्पांस, थैंक यू टू ऑल दोज हु हैव वोटेड टुडे। यानी कि फर्स्ट फेज में जिन सभी लोगों ने मतदान किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उन सबका धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर वोटिंग के बाद में किया। और प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि गेटिंग एक्सीलेंट फीडबैक, यानी कि उन्हें बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है वोटिंग के बाद में लोगों से। इट्स क्लियर दैट द पीपल अक्रॉस इंडिया आर वोटिंग फॉर एनडीए। और उन्होंने ये भी आश्वासन जताया कि तमाम जो लोग हैं वो एनडीए को बम्पर वोट दे रही हैं और एनडीए विजयी होगी। तो लोकसभा के पहले चरण के साथ ही सिक्किम की 32 सीटों की और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 50 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ और अरुणाचल की 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध हो चुका है निर्वाचन। विधानसभा चुनाव 2024 अरुणाचल में 69.44% और सिक्किम की बात करें तो 70.39% मतदान हुआ है।
देखिए, पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश में, लेकिन वोटिंग परसेंटेज गिरा है। बंगाल में बढ़ा है वोटिंग परसेंटेज। तो अगर इसकी हम बात करें वोटिंग परसेंट की, मतदान के लिए जागरूक करने के लिए, हालांकि अगर हम भोपाल की बात करें, अलग अलग तरीके से लुभाया जा रहा था। अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो मतदाता थे उनको फूल दिया जा रहा था, तिलक लगाया जा रहा था, माला पहनाई जा रही थी। शेड्यूल की बात करें तो वहां पर बुजुर्ग कर्मचारियों, जो बुजुर्ग मतदाता थे, उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था, तिलक लगाया जा रहा था। हालांकि हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कुछ राज्यों में गिरा है। बात अगर करें हम टॉप 5 की, तो त्रिपुरा, बंगाल, मेघालय, पुडुचेरी और असम, ये टॉप 5 में शामिल रहे हैं। और सबसे कम हुआ है वोटिंग परसेंटेज सामने आया है बिहार से 48.50, और उत्तराखंड से भी कम परसेंटेज सामने आया है 54.06। तो कहीं पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा गिरा है। बात अगर बंगाल की करें तो पिछले बार के मुकाबले बंगाल में बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में आपको बताएं 60.25, उत्तराखंड में 54.06% मतदान यहां पर हुआ है। 2019 के सभी चरणों की औसत वोटिंग थी 67.4। और इसी के साथ आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर बीकानेर की है। आप अर्जुन राम मेघवाल को देख सकते हैं जयपुर में, आपने भजनलाल शर्मा को देखा, पुष्कर सिंह धामी को आपने देखा। हरिद्वार में देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत वोट करते हुए नजर आए, कमलनाथ छिंदवाड़ा में, इसके बाद मोहन भागवत नागपुर। शिवगंगा की बात करें तो पी चिदम्बरम यहाँ पर नजर आए। अन्नामलाई ने कोयम्बटूर में किस तरीके से करूर में दरअसल उन्होंने वोटिंग की है। इसके अलावा के पलानी स्वामी जब वोट कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई की तस्वीर आप देख सकते हैं, तमिलिसाई, सुंदरराजन तस्वीरों में, रजनीकांत, और साथ ही साथ ये जो लिस्ट है बहुत लंबी है। और कल सभी दिग्गज वोट करते हुए नजर आए और उन्होंने बकायदा वोटिंग के बाद अपना जो स्याही का वो निशान होता है उंगली में, उसको दिखाया कि हमने तो वोट कर दिया है, अब आपकी बारी। आगे बढ़ेंगे। बंगाल के कूच बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर अगर बात करें तो हिंसा की तस्वीर वहां से सामने आई। कूच बिहार के चंदामारी बूथ पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया और देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये बंगाल के कूच बिहार की तस्वीर है जहां पर उपद्रवी पथराव करते हुए नजर आए, क्योंकि कूच बिहार की अगर बात करें तो निशित प्रामाणिक जो है केंद्रीय राज्य मंत्री वो वहां से मैदान में है। और ऐसे में जब तस्वीरें सामने आई तो तमाम सवाल खड़े हुए, लेकिन सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल में ये हो नहीं सकता कि चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कोई सा भी इलेक्शन वहां पर हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी होती है, इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है तो वहां पर पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आती है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर तो बूथ कैप्चर करने की कोशिश तक की जाती है। ये कहा जा रहा था कि वोटिंग करने नहीं दी जा रही है, रोका जा रहा है, जिसके बाद हिंसा एक दूसरे के साथ ये लोग करने लगे। फिर वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे, मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। ये पहले चरण की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कल वोटिंग हुई है और कूच बिहार में कैसे रहे हालात। और इस बीच अब पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित यहां पर किया, कहा कि ये सिर्फ सांसद का नहीं देश का चुनाव है, देश में मजबूत सरकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारी अहम बातें वो करते हुए नजर आए, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां उनके द्वारा गिनाई गई और क्या कुछ कहा, खास आपको सुनवाते हैं। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर के आया था। जब 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था, और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। तो देखिए, महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, चुनावी जनसभा को यहां पर संबोधित करते हुए नजर आए थे। और इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। कहा, मेरा हर पल देश के नाम है, और अखबारों में भी इसका जिक्र है। देश भर में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव से पहले चरण के तहत मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करते नजर आए। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा को यहां पर आड़े हाथों लिया, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमरोहा के आम गंगा किनारे लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले और यहां के ढोलक का जिक्र किया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के दमोह में भी मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा
कि जिंदगी भर हिंदुओं के खिलाफ अदालत की लड़ाई लड़ने वाले अंसारी परिवार का यहाँ पर जिक्र किया और राम मंदिर ट्रस्ट के निमंत्रण पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए, पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले विपक्ष ने इसका निमंत्रण ठुकरा दिया। तो देखिए, तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी करते नजर आए। मोदी ने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव को देश के भविष्य का चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करेगा और इंडी गठबंधन जहां गांव देहात को पिछड़ा बनाने में जुटा है, तो वहीं भाजपा विकास के नए आयाम गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है और हमने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया। यानी कि मोदी कार्यकाल में 10 साल में जितने भी विकास सरकार की तरफ से किए गए, उन तमाम उपलब्धियों को गिनाते नजर आए, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि मेरा रोम रोम देश के नाम है, देश को मजबूत करने में आप मेरा साथ दें। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कल महाराष्ट्र की वर्धा में करते हुए नजर आए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। 400 प्लस का मिशन है अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल पीएम मोदी ने यूपी के अमरोहा में विशाल जनसभा को संबोधित किया और ये कहा कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये चुनाव देश के भविष्य के लिए है और देश के भविष्य का चुनाव आप लोगों को करना है। अमरोहा में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता को संबोधित उनकी तरफ से किया गया और उस दौरान उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई कि अब की बार 400 पार का जो टारगेट है उसे पूरा करना है। इतना ही नहीं, क्योंकि कल तो फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही थी, तभी प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया, क्योंकि एक तरफ वोटिंग हो रही थी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जहां पर रैलियां कर रहे थे वहां पर इस बात का जिक्र कर रहे थे और जनता से ये अपील भी कर रहे थे कि अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है तो आप घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए, ये आपका मताधिकार है। और जो मतदान नहीं करते हैं चुनाव में, ये उनको सोचना होगा कि लोकतंत्र का महापर्व है, अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेते तो फिर आपके पास कोई राइट नहीं उठता है कि आप सवाल किसी पर खड़ा कर सकें। आपका ये अधिकार है, जाइए वोट कीजिए और चुनिए जो आप चाहते हैं, जिसकी सरकार आप चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जब अमरोहा में थे तो उन्होंने ये भी कहा कि अमरोहा के रहने वाले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना भाई बताया और मोदी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ अपराधियों के भीतर खौफ का माहौल है। पीएम मोदी ने कहा, अभी हमने जो 10 साल में किया है वो ट्रेलर मार थे। ये पीएम मोदी ने कहा, भारत माता की जय बोलने में शर्म महसूस करने वाले ऐसे लोगों को सिर उठाने का अवसर ना दें जो निमंत्रण मिलने के बाद भी अयोध्या नहीं गए, श्री राम का दर्शन नहीं किया। ऐसे लोगों के शासन में ही मकान बिकाऊ हैं कि वोट लगा करते थे। तो तंज कसते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा, जब योगी सरकार ने यहां काम संभाला तब जाकर यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ। सभा में सीएम योगी ने पाकिस्तान को भुखमरी का शिकार बताते हुए कहा कि इधर भारत 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त में राशन दे रही है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि सीएम योगी भी यहां पर जमकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। और देखिए, इस बीच अमरोहा में भी पीएम मोदी मौजूद रहे। अमरोहा में पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2 शहजादों की जोड़ी फिर से फिल्म की शूटिंग कर रही है, जनता इनको पहले ही नकार चुकी है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, दूसरे राज्यों की बात की जाए, तो इससे पहले भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी कई बार निकल चुकी है और एक बार फिर से वो दोनों साथ आ गए। हमने देखा कि गाजियाबाद में भी वो रोड शो करते हुए नजर आए थे और दूसरी जगहों पर भी वो साथ साथ में नजर आए और उनकी फोटोज भी नजर आए। इस बीच और क्या कुछ खास पीएम ने कहा, आपको सुनवाते हैं। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। बढ़ते खबरों में आगे, गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट पर नामांकन किया। कहा, जनता ने बूथ कार्यकर्ता से सांसद बनाया और इस बार का चुनाव बेहद अहम है। तो देखिए तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर। और अमित शाह ने गांधीनगर सीट से विजय मुहूर्त में नामांकन किया। इसी हेडलाइंस के साथ इस खबर का जिक्र अखबारों में भी है। अमित शाह ने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में शुक्रवार को गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और शाह ने विजय मुहूर्त में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी
अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। जिस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाता हैं, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका भाजपा ने उन्हें दिया है। और इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह नजर आए और कहा कि इस बार भी जीत हासिल करनी है। और वहीं अमित शाह ने राजस्थान में भी जमकर दम दिखाया। जोधपुर में अमित शाह ने जनसभा की और उदयपुर में रोड शो करके जनता से आशीर्वाद मांगा। तो बैक टू बैक दौरे लगातार जारी हैं। आज भी राजस्थान का दौरा रहने वाला है। नामांकन अमित शाह ने कल किया और उसके बाद राजस्थान में उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाली। बात उदयपुर की करें, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रोड शो की आपको हम दिखा भी रहे हैं, जहां पर जनसभा को भी संबोधित किया और भारी उत्साह देखकर, जनता का समर्थन देखकर यहां पर गदगद होते हुए अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जब उदयपुर पहुंचे, बाद में जोधपुर के भोपालगढ़ भी पहुंचे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 25 की 25 सीट पर कमल खिलाना है। तो राजस्थान की पूरी 25 सीट पर बीजेपी का फोकस है और इसलिए बार बार 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो वही 400 पार का नारा, क्योंकि बीजेपी के सभी दिग्गज देते हुए नजर आ रहे हैं हर रैली में, हर जनसभा में। आपको बता दें कि बीजेपी ने दक्षिण में पूरा जोर लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया। तेलंगाना में कमल खिलाने का जनता से वादा किया। ये जनता से कहा कि आप ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, आप हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्हें वोट दीजिए। दक्षिण पर खास तौर पर पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। और जैसे कि बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, तो उसमें दक्षिण की कितनी अहम भूमिका है इस बात से समझा जा सकता है। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफ़ा गए, रैलियाँ उनकी तरफ से की गई। इसके अलावा अगर आप गृह मंत्री की बात करेंगे, वो कई दफ़ा वहाँ पर गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण का दौरा कर रहे हैं और जनता से ये वादा ले रहे हैं कि बताइए आप कमल का फूल खिलाएंगे, यानी कि उनका आश्वासन पूरी तरीके से लेने की कोशिश। महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का फोकस सिर्फ उन्हीं की सीटों के ऊपर सबसे ज्यादा था। एक्शन प्लान में ये पूरा प्लान शामिल था कि जिन सीटों को जिनके ऊपर हार बीजेपी को फेस करनी पड़ी थी, उन्हीं सीटों के ऊपर एक नई रणनीति के साथ में बीजेपी आगे बढ़ रही है।